स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दे पर बात कर रहे हैं जी। चुनाव आयोग और लोकतंत्र। तो ये जो हलफनामा होता है, शपथ पत्र, इसकी क्या अहमियत है? हाँ बिल्कुल। सोचिए, एक चुनावी माहौल है, गर्मागर्म, और कोई नेता, मान लीजिए उन्हें हम मिस्टर एक्स कहते हैं, वो खुलेआम कह देते हैं कि भाई वोट चोरी हो रही है। अब इससे तो सनसनी फैल जाती है ना? जाहिर है, और लोगों में चिंता भी होती है, भ्रम भी फैलता है। बिल्कुल। और यहीं पर मुझे लगता है चुनाव आयोग का रोल सामने आता है। हाँ, और ये रोल बहुत केंद्रीय है। संविधान का जो अनुच्छेद 324 है जी, वो सिर्फ ये नहीं कहता कि चुनाव करा दो, वो कहता है कि चुनाव निष्पक्ष हो, विश्वसनीय हो। ये जिम्मेदारी आयोग की है। तो ये सिर्फ एक मैनेजमेंट बॉडी नहीं है, एक तरह से प्रहरी है। बिल्कुल, लोकतंत्र का प्रहरी। तो अब आयोग के सामने ये दुविधा है, या कहिए चुनौती है, कि ये जो आरोप लगा है मिस्टर एक्स का, ये सच है या सिर्फ हवा में बात की जा रही है, राजनीतिक बयानबाजी है? सही। इसी को परखने के लिए, इसी की गंभीरता जांचने के लिए आयोग ने मिस्टर एक्स से कहा कि भाई आप ये जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, हाँ। इसे हलफनामे पर दीजिए, शपथ लेकर कहिए। अच्छा। तो ये मांग क्यों? मतलब क्या इसका कोई आधार है या बस आयोग ने ऐसे ही कह दिया? नहीं, ऐसे ही नहीं। इसके पीछे ठोस वजह है, कानूनी भी, संवैधानिक भी। अच्छा। जैसे सबसे पहला और सबसे बड़ा आधार तो खुद अनुच्छेद 324 ही है। ओके। जो आयोग को चुनाव की शुचिता, मतलब पवित्रता बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने की शक्ति देता है। यानी अगर आरोप गंभीर हैं तो आयोग दखल दे सकता है। बिल्कुल, वो उसकी जांच कर सकता है, या कम से कम ये तो सुनिश्चित कर सकता है कि आरोप लगाने वाला जिम्मेदारी ले रहा है या नहीं। ठीक है, ये तो हुई संवैधानिक बात। लेकिन मान लीजिए किसी ने हलफनामे पर झूठा आरोप लगा दिया, तब क्या? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है, और यहीं पर दूसरा आधार आता है कानून। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, इसकी धारा 31। धारा 31 ये क्या कहती है? ये साफ कहती है कि अगर कोई व्यक्ति मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट के बारे में जानबूझकर कोई झूठी घोषणा करता है या बयान देता है, जानबूझकर, हाँ, जानबूझकर, तो ये एक दंडनीय अपराध है। अपराध मतलब सजा भी हो सकती है। जी हाँ, इसमें 1 साल तक की कैद हो सकती है, या जुर्माना लग सकता है, या फिर दोनों। अरे वाह, तो ये तो काफी गंभीर बात है। मतलब हलफनामे पे कुछ भी कह देना आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सीधे तौर पर चुनावी प्रक्रिया की बुनियाद यानी मतदाता सूची की सत्यता से जुड़ा है। और कोई नियम वगैरह भी हैं? हाँ, एक और चीज है जो इस प्रक्रिया को और पुख्ता करती है, वो है निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960। अच्छा, 1960 के नियम। जी, उसका नियम 20 ये कहता है कि अगर आपको वोटर लिस्ट में किसी नाम पर, किसी एंट्री पर आपत्ति है, उसे चुनौती देनी है, तो आपको वो लिखित में देना होगा, घोषणा या हलफनामे के रूप में। तो ये एक तरह से प्रक्रिया बता रहा है कि आपत्ति कैसे दर्ज करें। हाँ बिल्कुल, प्रक्रियात्मक स्पष्टता देता है। तो अगर हम इन सबको जोड़कर देखें, अनुच्छेद 324 जो शक्ति देता है, धारा 31 जो झूठे बयान पर सजा बताती है, हाँ, और नियम 20 जो आपत्ति का तरीका बताता है, बिल्कुल, तो इसका मतलब साफ है कि आयोग जब मिस्टर एक्स से हलफनामा मांग रहा है तो वो सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं कर रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक तरह से कह रहा है कि अगर आपके आरोप में दम है तो कानूनी कसौटी पर खरा उतरने को तैयार रहिए। सही कहा आपने, ये गंभीर चेतावनी भी है। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि इसका मकसद बोलने की आजादी को रोकना नहीं है। लोकतंत्र में सवाल उठाना, आरोप लगाना, ये सब तो चलते रहना चाहिए। हाँ, वो तो जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन जब आरोप इतने गंभीर हों जो पूरी चुनावी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़ा कर दें, जैसे वोट चोरी, हाँ, जैसे वोट चोरी, तब फिर जिम्मेदारी का सवाल आता है। और हलफनामा जो है वो इसी जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने का एक जरिया है, एक संवैधानिक और कानूनी जरिया। जी, ये एक तरह से नापता है कि आरोप कितना गंभीर है और लगाने वाला कितना गंभीर है। तो ये सिर्फ मिस्टर एक्स की कहानी नहीं रह जाती, फिर ये तो उस संतुलन की कहानी है जो बोलने की आजादी और लोकतांत्रिक संस्थाओं जैसे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता के बीच बनाना पड़ता है। बिल्कुल, और आयोग हलफनामा मांगकर दरअसल उसी विश्वसनीयता, उसी भरोसे को बचाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, क्योंकि अगर कोई भी बिना किसी आधार के, बिना जिम्मेदारी लिए ऐसे गंभीर आरोप लगाता रहेगा तो फिर धीरे धीरे सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा। सही बात है। और लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने या गिनती करने से नहीं चलता, वो विश्वास से चलता है। विश्वास, हाँ, मतदाताओं का प्रक्रिया पर विश्वास,
उम्मीदवारों का एक दूसरे पर नियमों के पालन का विश्वास और सबसे अहम सबका चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर विश्वास। तो जब कोई इस विश्वास पर ही चोट करने वाला आरोप लगाता है तो आयोग का ये पूछना कि क्या आप ये बात शपथ लेकर कह सकते हैं, वो उसी विश्वास की रक्षा का प्रयास है। ये हवाई बातों और ठोस आरोपों के बीच एक रेखा खींचता है। बिल्कुल सही। तो अगली बार जब चुनावी माहौल में ऐसे सनसनीखेज आरोप सुनने को मिले तो हमें ये याद रखना चाहिए कि उसके पीछे ये पूरी संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया काम कर रही होती है। जी। ये चुनावी शुचिता बनाए रखने की एक गंभीर कोशिश है। और हाँ, चलते चलते एक सवाल मन में आता है, सोचने के लिए छोड़ जाते हैं जरूर, कि क्या ये जो हलफनामा मांगने की प्रक्रिया है ये सिर्फ वोट चोरी जैसे बड़े सनसनीखेज आरोपों तक ही रहनी चाहिए? अच्छा सवाल है। या फिर हर उस आरोप के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए जो चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़ा करता हो, भले ही वो उतना सेंसेशनल ना लगे। हाँ, ये विचार करने वाली बात है कि इसका दायरा क्या होना चाहिए, कहाँ रेखा खींची जाए। इस पर जरूर सोचिएगा।